हेलो वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल अक्को ज्ञान तक में। जैसे कि हमारे सोल्जर्स बड़े होंगे और अच्छे होंगे, मैं आपके लिए एक शानदार सेशन लेकर आऊँगा फिजिक्स का, जिसमें हम करने वाले 200 एमसीक्यूज फिजिक्स के वन लाइनर आपके क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आरपीएफ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये फिजिक्स के क्वेश्चन होने वाले। और जैसे कि आपके एनडीए में वन लाइनर फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन आपका होगा। और एयरफोर्स में जो फिजिक्स के वन लाइनर आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 4 से या 5 क्वेश्चन आपके मिलते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए 200 सीरीज फिजिक्स की हो सकती है, जिसमें से हम टॉप 100 आज करेंगे, फिर इसके बाद टॉप 100 में अगले दिन अगले लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, तो आई होप आशा करेंगे आपको ये सेशन में बहुत मजा आएगा और बहुत इससे बेनिफिट आपको मिलने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो बिना देरी से क्या करते हैं, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करके अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं, और साथ साथ अगर आपको आंसर भी पता है तो फटाफट मेरे साथ आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? जो आपकी वास्तविक रियल इमेज होती है, इसका प्रतिबिंब आभासी कैसा बनता है? तो आपको बताना है क्या इसमें कि समतल दर्पण में क्या होता है, जो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किसमें? समतल दर्पण में बनता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। न तुम्हारा उत्तल दर्पण में बनता है, न तुम्हारा अवतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे शेरों। आरपीएफ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज है आपकी, और एयरफोर्स का जैसे कि नोटिफिकेशन आपका आ गया, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपकी फिजिक्स की है। तो जिसमें इसमें देखेंगे क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण आपका कौन सा है? जिसमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण आपका कौन सा है? तो आप यहां पे बताओगे ए नंबर पे जैसे लिखा हुआ है समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, बी नंबर पे लिखा समतल या अवतल दर्पण, सी नंबर पे लिखा हुआ है उत्तल या अवतल दर्पण, और डी नंबर पे लिखा हुआ है समतल या उत्तल दर्पण। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा समतल और उत्तल दर्पण में वास्तविक वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? जो आपका रियल इमेज होता है, इसकी नेचर, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो आपको बताना है क्या यहाँ पे उल्टा, सीधा या सीधा और उल्टा, या इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो यहाँ पे उल्टा। क्या आएगा? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 नंबर आपका क्या हुआ? यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर आपसे क्या कह रहा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है कौन सा दर्पण? वस्तु, जो आपकी वस्तु होती है, इससे छोटा दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण बनाता है कि आपका अवतल दर्पण, कि आपका समतल दर्पण, कि डी नंबर आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ 4 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर आपसे क्या कहता है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार कौन सा ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन पे से राइट होगा? तो ए नंबर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद और 2 ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, नीचे आकर थोड़ा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी नंबर देखेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, यह सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर रहेगा 4 ऑप्शन पे, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? आपका राइट होगा। जो आपका आपतन कोण होता है और जो आपका परावर्तन कोण होता है, कोण आई बराबर कोण आर, ये क्या होते हैं? दोनों आपके इक्वल होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है हमारे शेरों। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? जल, मिट्टी, प्लास्टिक या कांच? तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? मिट्टी। क्या? मिट्टी आपका लेंस के पदार्थ के लिए नहीं प्रयोग किया जाता। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका मिट्टी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है क्या? तो आप बताओगे यहाँ पे 4 ऑप्शन में ऋणात्मक या धनात्मक
या शून्य या अन्य। ऋणात्मक का मतलब होता है निगेटिव, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, शून्य का मतलब होता है जीरो, अन्य का मतलब कोई भी नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, प्लस का निशान यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा होगा। इसमें हम टॉप 100 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए करने वाले हैं और एयरफोर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए मैं डाल रखा हूँ। तो जैसे कि देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मेरे शेरों, फटाक से कमेंट करेंगे। साथ साथ लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, जो आपका लेंस है ना इसकी क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे रीड करेंगे मेरे साथ। ए नंबर पे आपको मीटर दिया गया है, बी नंबर पे मीटर स्क्वायर दिया गया है, सी नंबर पे डायोप्टर दिया गया है, डी नंबर पे अन्य। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा डायोप्टर, सी नंबर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या होता है। जो पानी से भरी बाल्टी आपकी होती है ये गहराई में कम दिखती है, इसका कारण आपका क्या होता है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनको रीड करेंगे। ए नंबर ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी नंबर है अपवर्तन, सी नंबर है परावर्तन, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहाँ पे 15 नंबर जैसे कि देख रहे हैं लिखा हुआ है क्या, पानी में डाली हुई छोटी टेढ़ी दिखती है। पानी में कोई लकड़ी डाल तो वो छोटी टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है, ये किसके कारण आपका होता है। तो ए नंबर ऑप्शन आता है यहाँ पे परावर्तन के कारण ये होता है, कि बी नंबर ऑप्शन आता है यहाँ पे अपवर्तन के कारण होता है, सी नंबर ऑप्शन आता है परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके कारण दिखती है, तो आप बताएंगे अपवर्तन के कारण। पानी में कोई चीज़ डालो तो वो टेढ़ी मेढ़ी तिरछी मिर्ची दिखाई देती है। ठीक, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है, दर्पण की जो चौड़ाई आपकी होती है, दर्पण को क्या कहा जाता है। जो दर्पण की आपकी चौड़ाई होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन देखेंगे मेरे शेरों, कि फोकस कहते हैं, कि उसको ध्रुव कहते हैं, कि उसको दौरक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, दौरक। दौरक के कारण दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका राइट हुआ। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है मेरे शेरों, ये कहता है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर में कैसा दर्पण आपका लगाया जाता है। तो ए नंबर आता है अवतल दर्पण, या बी नंबर पे आता है उत्तल दर्पण, या सी नंबर पे आता है समतल दर्पण, डी नंबर पे इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपसे क्या कहता है मेरे शेरों, ये कहता है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, या कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आप बताओगे, चार ऑप्शन में आपको दिए होंगे, वहाँ पे एग्जाम में क्या दिया होगा। वहाँ पे आपको नजर आएगा समतल दर्पण के द्वारा, यहाँ पे नजर आएगा उत्तल दर्पण के द्वारा, वहाँ पे नजर आएगा कि अवतल दर्पण द्वारा, फिर उसके बाद आएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप वहाँ पे आंसर बताओगे क्या, रोगियों के नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो दर्पण का यूज करते हैं वो आपका दर्पण होता है अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे शेरों क्या कह रहा है, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो ए नंबर ऑप्शन बताओगे 1.77 होता है, या बी नंबर बताओगे 1.47 होता है, या सी नंबर बताओगे 1.44 होता है, या डी नंबर बताओगे 2.42 होता है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक आपका होता है वो होता है यहाँ पे डी नंबर 2.42 होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है आपसे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा हुआ दर्पण होता है वो कैसा होता है। तो ए नंबर पे ऑप्शन आपको मिलता है अवतल दर्पण, बी नंबर मिलता है समतल दर्पण, सी नंबर मिलता है
उत्तल दर्पण। डी नंबर मिलता है इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आप वहाँ पे राइट ऑप्शन करके आओगे उत्तल दर्पण। कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्त होती है? जो आपका टार्च होता है ये किस प्रकार के प्रकाश का पुंज को प्राप्त करती हैं? तो ए नंबर आएगा ये समांतर प्रकाश पुंज होती हैं। यस, बी नंबर आएगा ये समतृप्त प्रकाश पुंज होती हैं। सी नंबर आएगा असमतृप्त प्रकाश पुंज होती हैं। डी नंबर आएगा सभी कथन सत्य हैं इनमें से। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा क्या? समतृप्त प्रकाश पुंज आपकी टॉर्च से प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बढ़ने वाला प्रतिबिंब होता है। जो आपका सामान्य नेत्र है कि रेटिना पर बढ़ने वाला प्रतिबिंब आपका कैसा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आएंगे एग्जाम में क्या? ए नंबर आएगा आभासी और सीधा। बी नंबर आएगा वास्तविक और सीधा। सी नंबर आएगा वास्तविक और उल्टा। डी नंबर आएगा आभासी और उल्टा। तो राइट ऑप्शन आप एग्जाम में मेरे शेरों, मेरे फौजियों, मेरे आरपीएफ वाले सोल्जर क्या करके आएंगे? वहाँ पे राइट ऑप्शन सी नंबर करके आएंगे वास्तविक और उल्टा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आपकी फिजिक्स के क्वेश्चन 1 ना 2 आपके रखे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपका ये इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए 2 या 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में होती है। ठीक है, इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। किसके कारण ये समायोजन नेत्र लेंस में होती है? तो ए नंबर ऑप्शन आपसे पूछेगा क्या? आइरिस के द्वारा। बी नंबर पूछेगा नेत्र लेंस के द्वारा। सी नंबर पूछेगा सिलियारी पेशियों द्वारा। डी नंबर पूछेगा कारणियों द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो सी नंबर हो जाएगा, सिलियारी। और आपको क्वेश्चन जैसे कि स्क्रीन पे आ गया, क्या लिखा है? किसी नेत्र का निकट बिंदु है। जो आपका नेत्र है ना, इसका निकट बिंदु आपका क्या है? तो जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे शेरों, क्या लिखा हुआ है? ए नंबर ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर। बी नंबर कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर। सी नंबर ऑप्शन आपसे कह रहा है 2.5 मीटर। डी नंबर ऑप्शन आपसे कह रहा है कि 3 मीटर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा किसी नेत्र का निकट बिंदु, तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये 24 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद करेंगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे बहुत शानदार आपकी क्लास ये हो रही है। जैसे कि 25 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो मेरे साथ आपको भी क्या करना है? रीड करना है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, आंखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? जो आंख की आपकी पुतली होती ना, ये किस प्रकार वर्क करती है, मतलब कार्य करती है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपसे ये कहता है मेरे दोस्तों कि क्या लिखा हुआ है? परिवर्तित द्वारक की भांति काम करता है। बी नंबर ऑप्शन लिखा है क्या? हक तंत्रिका की भांति काम करता है। सी नंबर लिखा हुआ है आपका क्या? पुतली की भांति काम करता है। डी नंबर अन्य, मतलब इनमें से और कोई। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन निकल कर आएगा ए नंबर। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा जो आंख की पुतली होती है ये किस प्रकार कार्य करती है? आपकी परिवर्तित द्वारक की भांति काम करती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ है 26 नंबर लिखा हुआ है, सामान्य मानव नेत्र। जो आपका सामान्य मानव नेत्र है इसका दूर बिंदु होता है, कितना होता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपसे ये कहता है कि 25 सेंटीमीटर पे होता है। बी नंबर ऑप्शन ये कहता है कि अनंत पर होता है। सी नंबर ऑप्शन आपसे ये कहता है कि 25 मिलीमीटर पर होता है। डी नंबर ऑप्शन आपसे कहता है 25 मीटर पर होता है। तो जो मानव नेत्र है इसका नेत्र का समान मानव नेत्र का जो दूर बिंदु है ये कितना होता है? अनंत पर आपका होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? ये कहता है आपसे क्या? सिनेमा के पर्दे, जो सिनेमा हॉल होता है उसमें जो पर्दे होते हैं ना, पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आपको बताना है क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है या
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, या इनमें से दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, या सभी कथन क्या है, सत्य है। मतलब तीनों ऑप्शन जो दिए गए ये तीनों राइट हैं। तो यहाँ पे जो आपका सिनेमा हॉल पे जो पर्दे बनते हैं उनका प्रतिबिंब इस प्रकार होता है, कितना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब रियल इमेज बनती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है आपसे, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? कौन सा ऐसा रंग है जिसके खतरे में सिग्नल में उपयोग होता है? तो ए नंबर ऑप्शन आता है पीला रंग, बी नंबर ऑप्शन आता है बैगनी रंग, सी नंबर ऑप्शन आता है नीला रंग, डी नंबर आता है लाल रंग। तो जो लाल रंग होता है ये क्या होता है? खतरे का आपका निशान होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाल रंग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये कहता है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, जो आपका किलोवाट घंटा मात्रक है ये किसका मात्रक है? आवेश विद्युत का मात्रक है, या आपका ऊर्जा का मात्रक है, या विभवांतर विद्युत का मात्रक है, या शक्ति का मात्रक है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा किलोवाट घंटा जो मात्रक है किसका? ऊर्जा का है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऊर्जा होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो विद्युत बल्ब होता है ना, आपके घर में देखा होगा जो विद्युत बल्ब लगा होता है, तो उसका जो फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट वो कैसा होता है? किसका बना होता है? आपका तांबा का बना होता है, ए ऑप्शन कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है प्लेटिनम का बना होता है, सी ऑप्शन कह रहा है टंगस्टन का बना होता है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो घर पे बल्ब होता है जो उसका फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? आपका टंगस्टन का बना होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर 1 क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन कह रहा ओम मीटर होता है, या बी नंबर ऑप्शन कह रहा ओम प्रति मीटर होता है, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है मीटर होता है, डी नंबर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे दोस्तों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो आपकी विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? इसके प्रोसेसर को क्या कहते हैं? तो ए नंबर आपसे ऑप्शन कह रहा है अमीटर को कहते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है गैल्वेनोमीटर के द्वारा उत्पन्न करते हैं, सी कह रहा है जनित्र के द्वारा उत्पन्न करते हैं, डी कह रहा है मोटर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा जनित्र के द्वारा। किसके द्वारा? जनित्र के द्वारा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। और यहाँ पे आप देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है ना, इसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ था? तो ए नंबर ऑप्शन कह रहा उत्तल लेंस लगा हुआ था, बी ऑप्शन आपसे कह रहा अवतल लेंस लगा हुआ था, सी ऑप्शन कह रहा है द्विफोकसी लेंस लगा होता है, डी नंबर कह रहा है बेलनाकार लेंस लगा होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो बी नंबर आएगा, अवतल लेंस लगा होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है कौन सा लेंस? तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखेंगे अवतल लेंस, बी नंबर देखेंगे द्विफोकस लेंस, सी देखेंगे उत्तल लेंस, डी देखेंगे बेलनाकार लेंस। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा मेरे शेरों मेरे चिलकोजे, तो यहाँ पे सी नंबर उत्तल लेंस यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका निकल कर आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मैं क्वेश्चन आपके लिए कलेक्शन लेकर आया हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट हिटिंग आपके क्वेश्चन होने वाले। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? जैसे आपने देखा होगा क्या, जैसे आप मान लो ये बाइसिकल आप क्या कर रहे हो, चलाकर जा रहे हो, ये मान लो बाइसिकल आप चलाकर जा रहे हो, ठीक है, यहां से आपको कोई मोटरसाइकिल आ जाए या कोई कार आ जाए, ठीक है, इसकी जो लाइट आपके आंखों में, जो साइकिल वाहक चालक जो चला रहा है इसके आंखों में जब लाइट पड़ जाती है ना, तो इसको देखा होगा आप धुंधलापन दिखाई देने लगता होगा। जब कस के आंखों में लाइट पड़ेगी ना तो फिर इसका लाइट बंद कर दो तो धुंधलापन दिखाई देता है, क्योंकि इसका ये कारण होता है उसका जो आकार होता है प्रतिबिंब का वो कैसा हो जाता है, आपका छोटा हो जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, छोटा नंबर। ठीक, इसके बाद अगला देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे क्या कहता है मेरे शेरों, ये कहता है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, वही छोटा, राइट रिपीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकते हैं। जो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति है ये साफ साफ आंखों में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जैसे कि आपके लिखा हुआ है निकट की वस्तु को देख सकता है, बी नंबर बड़ी वस्तु को देख सकता है, सी नंबर दूर की वस्तुओं को देख सकता है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जिसके अंदर दूर की दृष्टि होती है ना, तो वो दूर की वस्तु को तो अच्छे से देख लेगा,
लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाएगा। और जिसके अंदर निकट की दृष्टि दोष होती है ना, वो व्यक्ति क्या करता है, पास की तो वस्तु अच्छे से देखेगा, लेकिन वो क्या करेगा, निकट वाला दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। बस ये आपको अंतर इसमें ध्यान रखना, निकट और दूर में। अब बस आपको ऐसे लॉजिक लगाना, दूर मतलब दूर की अच्छे देखता है, निकट की नहीं देख पाता। निकट आ जाए तो मतलब निकट की देख पाएगा अच्छे से, दूर की अच्छे से प्रतिबिंब नहीं देख पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दूर बोल रहा तो मतलब दूर की वस्तु को अच्छे से साफ साफ देख सकता है। तो यहाँ पे सी नंबर आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो वहां पे ऑप्शन आपको मिलेंगे क्वेश्चन पे, क्या, पीत बिंदु, सी नंबर अंध बिंदु, सी नंबर निकट बिंदु, डी नंबर दूर बिंदु। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, अंध बिंदु। क्या होगा, अंध बिंदु। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, मानव नेत्र में होता है, जो आपका मानव नेत्र होता है ना, इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ होता है। तो जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए, अवतल लेंस, बी नंबर उत्तल लेंस, सी नंबर उत्तल लेंस, डी नंबर अवतल दर्पण। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बोलने में थोड़ी सी गलती हुई है, क्या वो मैं आपको बताता हूँ। ए नंबर में मैंने बोला अवतल लेंस, बी नंबर में वाला उत्तल लेंस, लेकिन उत्तल लेंस बी में नहीं लिखा हुआ, थोड़ा देखने में भूल हो गई, यहाँ पे लिखा उत्तल दर्पण। सी नंबर पे ऑप्शन उत्तल लेंस, डी नंबर पे अवतल दर्पण। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो मानव नेत्र में जो लेंस लगा हुआ होता है वो कौन सा लेंस होता है, आपका उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। जब आपका सूर्य उदय होता है और सूर्य जब डूबता है तो वो सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो आपने देखा होगा वो सूर्य लाल दिखाई देता है, या नीला दिखाई देता है, या काला दिखाई देता है, या पीला दिखाई देता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आएगा लाल। कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या कह रहा है आपसे मेरे सूर्य, ये कह रहा है कि वास्तविक सूर्य अस्त और आभासी सूर्य अस्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो आप बताएंगे क्या, कि ए नंबर ऑप्शन 2 मिनट का अंतर होता है, बी नंबर ऑप्शन 1 मिनट का अंतर होता है, सी नंबर ऑप्शन 4 मिनट का अंतर होता है, डी नंबर 3 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा, वास्तविक सूर्य अस्त और आभासी सूर्य अस्त के बीच लगभग कितना अंतर होता है, 2 मिनट का अंतर होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम आपका होता है। तो जैसे कि ऑप्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या ये देख रहे हैं, ए नंबर प्रकृति स्पेक्ट्रम, बी नंबर ऑप्शन देगा कृत्रिम स्पेक्ट्रम, सी नंबर कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्रकृति स्पेक्ट्रम, डी नंबर इनमें से कोई सभी सत्य हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा, इंद्रधनुष में किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है, प्रकृति स्पेक्ट्रम होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या कह रहा है आपसे मेरे सिरो, ये कह रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर प्रकाश में वायुयान में सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन लाल, बी नंबर काला, सी नंबर पीला, डी नंबर नीला। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा, यहाँ पे काला दिखाई देता है आसमान। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या कह रहा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कैसा, कार्निया, रेटिना, आइरिस, पुतली। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा ये है रेटिना। क्या है, रेटिना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है क्या, न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर, मीटर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो होगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होगा। क्या होगा, टेस्ला होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है मेरे सिरो, ये कहता है कि क्या डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो आपका डायनमो है ना, इससे किस प्रकार की धारा मतलब करंट किस प्रकार की प्राप्त होती है। तो ए नंबर जैसे कि ऑप्शन आपसे कह रहा है डिस्ट धारा, बी नंबर कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा, सी नंबर दोनों धाराएं, डी नंबर इनमें से कोई नहीं।
तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा डायनमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कैसी दिष्ट धारा, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे शेरों, मेरे फौजियों, भाई क्या कह रहा है ये 47 नंबर क्वेश्चन। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुम्बक का उपयोग होता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपसे आएगा स्थायी चुम्बक, बी नंबर ऑप्शन आएगा नाल चुम्बक, सी नंबर आएगा विद्युत चुम्बक, डी नंबर सामान्य क्षण चुम्बक। तो राइट ऑप्शन मेरे शेरों निकल कर आएगा यहाँ पे सी नंबर विद्युत चुम्बक। क्या आएगा, विद्युत चुम्बक, ठीक। ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है मेरे शेरों, मानो कि वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो ए नंबर ऑप्शन आपसे ये कहता मेरे फौजियों भाइयों कि हाथ और पैर में, बी नंबर ऑप्शन ये कहता है मेरे भाइयों मांसपेशियां तथा हृदय में, सी नंबर ऑप्शन कहता है ये हृदय तथा मस्तिष्क में, डी नंबर ऑप्शन कहता है क्या नेत्र तथा हक तंत्रिका में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो निकल कर आएगा, मानो कि वे दो भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है, हृदय और मस्तिष्क में। कहाँ पे, हृदय और मस्तिष्क में। ये 48 क्वेश्चन मेरे फौजियों भाइयों का कंप्लीट हुआ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन मेरे फौजियों भाई, ये कहता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? ए नंबर ऑप्शन इस्पात का प्रयोग होता है, बी नंबर नर्म लोहे का प्रयोग होता है, सी नंबर पीतल का प्रयोग होता है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा मेरे शेरों, मेरे फौजियों भाइयों, नरम लोहे के चुम्बक से विद्युत चुम्बक बनाने के लिए छड़ का प्रयोग होता है नर्म लोहे का, ठीक। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ए नंबर आएगा मैक्सवेल ने, बी नंबर फ्लेमिंग ने, सी नंबर फैराडे ने, डी नंबर एम्पियर ने। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो खोज की थी वो कौन है, आपके फैराडे। कौन है, फैराडे ने की थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्या? क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम, एल्युमिनियम। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे मेरे फौजियों भाइयों का आएगा क्या, नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त करने हेतु आपके क्या है, यूरेनियम। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यूरेनियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे फौजियों भाइयों, शारीरिक कार्यों को रोकने कार्य करने के लिए किस प्रकार का ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा, बी नंबर सौर ऊर्जा, सी नंबर पेशी ऊर्जा, डी नंबर रासायनिक ऊर्जा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आएगा क्या मेरे शेरों, पेशी ऊर्जा। क्या आएगा, पेशी ऊर्जा, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो ए नंबर आपका कोयला, बी नंबर परमाणु को, सी नंबर जल को, डी नंबर सूर्य को। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य को। क्या माना जाता है? सूर्य को, ठीक। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा है? क्या ए नंबर कोयला, बी नंबर सौर ऊर्जा, सी नंबर प्राकृतिक गैस, डी नंबर पेट्रोल। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे शेरों, सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद मेरे फौजियों भाइयों यहाँ पे देखें, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो यहाँ पे आएगा ए नंबर सूर्य, बी नंबर लकड़ी, सी नंबर चंद्रमा, डी नंबर कोयला। तो पृथ्वी का जो ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है वो क्या है, आपका सूर्य। क्या है, सूर्य, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, डेनमार्क को कहा जाता है क्या? बी नंबर ऑप्शन उद्योग का देश, बी नंबर जल विद्युत का देश, सी नंबर पवनों का देश, डी नंबर खनिज पदार्थों का देश। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे मेरे फौजियों भाइयों द्वारा आएगा पवनों का देश, ठीक। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए नंबर स्टील को, बी नंबर सिलिकॉन को, सी नंबर अबरक को, डी नंबर सीसा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो निकल कर आएगा, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपका सिलिकॉन। किसका? सिलिकॉन का, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे वैद्युत ऊर्जा को,
बी नंबर गतिज ऊर्जा को, सी नंबर यांत्रिक ऊर्जा को, डी नंबर ताप ऊर्जा में। तो राइट ऑप्शन जो निकल कर आएगा यहाँ पे क्या हैगा कि सौर सेल और सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं, विद्युत ऊर्जा में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे फौजियों भाइयों, जैसे कि बहुत शानदार आपका ये सेशन चल रहा है। क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ए नंबर एलपीजी, बी नंबर बायोगैस, सी नंबर सीएनजी, डी नंबर कोयला। तो यहाँ पे जो राइट आएगा 59 नंबर का क्वेश्चन, सी नंबर सीएनजी। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। ए नंबर स्टोमटा, बी नंबर जड़, सी नंबर हरित लवक, डी नंबर पत्ती। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हरित लवक। आई होप आशा करेंगे आज के सेशन में हम 60 क्वेश्चन करेंगे और अगले सेशन जो बचे जितने भी क्वेश्चन आपके वो मैं कराऊंगा। आई होप आशा करेंगे सेशन आज के लिए बहुत शानदार लगा होगा। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। आपको ज्ञान तक चैनल को फैला दो, बहुत तेजी से फैलाओ इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धमाकेदार न्यू अपडेट, न्यू सरप्राइज आपको आने वाले हैं। आर्मी से रिलेटेड आपके हो गए, एसएससी से रिलेटेड आपके जितने भी वैकेंसी आने वाली हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके लिए चल ही रहा समान ज्ञान उत्तर प्रदेश जीके का बैच बहुत शानदार, जिसमें हम डेली क्या करते हैं 100 क्वेश्चन फोड़ते हैं डेली रात के 10:30 बजे। तो आप रात में 10:30 बजे जुड़ना ना भूलें। अगर आप आर्मी फौजी की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स में आपकी जीके पूछी जाती है, तो वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए वहां से सफिशिएंट बिल्कुल हो जाएंगे। तो जरूर आप जुड़ना ना भूलें, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे इसकी आपको लिंक पिन की गई है, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे लिंक को। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ, सारे नोट्स, सारे सब कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। अगर आप हमारे प्ले स्टोर पे आपको ज्ञान तक चैनल का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि ऐप पे भी बहुत बड़ा धमाके होने वाला है। अभी जस्ट उसमें क्या हो रहा है, अभी अपडेट चल रहा है ऐप में। जैसे ही अपडेट आएगा ना वैसे ही हम धमाकेदार बिल्कुल धमाका बना देंगे, ठीक है। आई होप आशा करेंगे। जय हिंद सोल्जर मेरे शेरों। कहते हैं लग चुकी है तलब मंजिल की, कहते हैं लग चुकी है तलब मंजिल को, अब खुद को झोंक देंगे आग में, अब खुद को झोंक देंगे आग में। 2023 तो गया, लेकिन 2024 में करके दिखाएंगे शेरों मेरे, दिखाएंगे। जय हिंद सोल्जर।